अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे द टॉपिक इज़ 9.3 कन्वेक्शन। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि कन्वेक्शन क्या है। अब तक आपने कंडक्शन पढ़ा था और आज हम कन्वेक्शन पढ़ेंगे। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस इज नोन एज कन्वेक्शन। आपको पता है कि कन्वेक्शन जो है, यूजुअली बॉडी, जब भी हमने पढ़ा कि हीट हमेशा हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी मूव करती है, लेकिन कन्वेक्शन हमें ये बताता है कि एक्चुअली मॉलिक्यूल्स खुद मूव करके हॉट टू कोल्ड जो मूवमेंट कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। अगर आपको याद हो तो हमने टॉपिक 9.1 में कहा था कि जो लॉग है एक लकड़ी की, उसको जब आप जलाते हैं और उस पर आप अपने हाथ सेक रहे होते हैं, तो एक्चुअली क्या हो रहा था, आपने हाथ कोई आग के ऊपर नहीं रखे हैं, आपने हाथ आग से काफ़ी ऊपर रखे हुए हैं, आपने एक्चुअली टच नहीं किया आग को, लेकिन आपके हाथ गर्म होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद मूव करके एयर में से आपके हाथ तक ट्रेवल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपके हाथ हीट अप हो रहे होते हैं। अब उसमें हमें ये कहता है कि लिक्विड एंड गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हमने अब तक कंडक्शन में हमने सारा पढ़ा था जो कि सॉलिड्स में था। सॉलिड्स में आपको पता है मॉलिक्यूल्स आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं। आपने कंडक्शन में देखा कि मॉलिक्यूल्स, जब आपने रॉड को गर्म किया लोहे की, या आप जब चाय गर्म कर रहे होते हैं, पैन का दस्ता जो होता है वो गर्म होना शुरू हो जाता है। अगर वो मेटल का हो तो उसकी वजह यह है कि मेटल में तो मॉलिक्यूल्स आपस में टाइटली बाउंडेड है। अब वो तो मूव नहीं कर सकते, लेकिन वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं अपनी पोजीशन के आसपास। इस तरह ही होता है कि जो सबसे जो पार्ट गर्म हिस्से के हीट के करीब होता है, वो मॉलिक्यूल्स धकेल धकेल के वाइब्रेट करवा करवा कर आगे शिफ्ट होते जाते हैं। वो उस शिफ्टिंग की वजह से जो चीज़ है वो फ्रॉम वन एंड टिल सेकेंड एंड गर्म होना शुरू हो जाती है। कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स एक्चुअली खुद मूव कर रहे होते हैं, ये फ़र्क है कन्वेक्शन में। तो उससे हमें बताता है कि ये लिक्विड्स और गैसेस में कैसे होता है। फ्लूइड्स, आपको पता है कि वो जो चीज़ फ्लो करती है उसको हम फ्लूइड्स कहते हैं। तो लिक्विड गैसेस में कन्वेक्शन हम देखेंगे कि कैसे होती है। आपको उसमें से एग्जांपल दी है इन्फ्लेटेड बलून की। इन्फ्लेटेड बलून जो होता है उसमें हॉट एयर है, हमने की हुई होती है, यूजुअली हाइड्रोजन गैस होती है। अगर आपने देखा हो यूजुअली ड्रामाज में या टीवीज़ में, इस ये बलून जो होता है इसको कनेक्ट किया होता है एक बास्केट के साथ, और इस बास्केट को एक हुकअप किया होता है किसी भी जगह। होता ये है कि जब आप ने मूव करना होता है एक इस बास्केट में बैठकर लोगों ने, तो उसको हुक को हटा दिया जाता है और गैस को बर्न कर दिया जाता है। जब गैस बर्न होती है तो उसके मॉलिक्यूल्स लाइट होना शुरू हो जाते हैं, और लाइट होके यानी कि वो डेंस नहीं रहे, हल्के होना शुरू हो गए। हल्के होंगे तो ऊपर की तरफ उठेंगे, ऊपर की तरफ उठने की वजह से वो बलून जो है वो मूव करने लग जाता है। और ये है हमारे पास इसकी एग्जाम्पल कि जब एक्चुअली मॉलिक्यूल्स खुद मूव कर रहे हैं फ्रॉम लोअर पार्ट टू अपर पार्ट, वो ऊपर की तरफ उठ इसलिए रहे हैं क्योंकि लिक्विड्स या जो गैसेस हैं, हमने पढ़ा हुआ है उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में। हमें पता है कि वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा सेपरेटेड होते हैं, तो दे कैन ईजिली मूव फ्रॉम लोअर पार्ट टिल अपर पार्ट। इसके बाद हमारे पास एक और एक्सपेरिमेंट 9.1 इसमें दिखाया गया है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया है उन्होंने कि दे टेक अ बीकर एंड फिल 2/3 ऑफ इट वाटर। इसको पानी से हमने भर कर दिया, 2/3 भरा है। हीट द बीकर बाय कीपिंग अ बर्नर लो बिलो इट। हुआ ये है कि हमने हीट करना शुरू किया पानी को, अभी बॉयल नहीं किया, हमने सिर्फ हीट अप करना शुरू किया। ड्रॉप 2 ऑफ और 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट इन द वाटर। ये एक सॉल्ट होता है पोटाशियम परमैंगनेट। लेकिन इसके अलावा अगर आप जनरली भी एग्जांपल देखें, आप जब शरबत मिक्स करते हैं पानी के अंदर, या वो जो नील होता है जब आप उसको पानी में डालते हैं तो एक धारें सी बनना शुरू हो जाती हैं कलर की। इट विल बी सीन दैट कलर्ड स्ट्रीक्स ऑफ वाटर फॉर्म्ड बाय द क्रिस्टल मूव अपवर्ड्स अबव द फ्लेम। चूंकि वो गर्म हो रहा है तो क्या होगा, आप स्ट्रीक्स देखेंगे ये ऊपर की तरफ जाएंगी, एंड देन मूव डाउनवर्ड फ्रॉम साइडवेज एज शोन इन द फिगर। अगर आप देखें ये ऊपर को जा रही हैं और दूसरी तरफ से नीचे आ रही हैं। हो ये रहा है कि मॉलिक्यूल्स नीचे वाले हीट अप होकर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो ठंडे हैं या वो लाइटर हैं, वो जो ऊपर पहुंच गए हैं वो नीचे की तरफ आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने कहा कि इसमें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। तो जिस तरह नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं, उसी तरह ऊपर वाले जो हैं वो नीचे आके स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। और इस तरह से आपको 2 कलर्ड स्ट्रीक्स नजर आना शुरू करती हैं, हो जाती हैं। दीज कलर्ड स्ट्रीक्स शो द पाथ ऑफ द करंट्स इन द लिक्विड्स। करंट्स का मतलब जैसे मौजें या जैसे आप लहरें कहते हैं, उस टाइप की आपको बनती हुई नजर आती हैं। When the water at the bottom of the beaker gets hot, it expands, become lighter and rises up.
while the cold but denser water moves downwards to take its place. जितना ऊपर जाएगा उतने मॉलिक्यूल्स नीचे आएंगे जगह को कवर अप करने की